तो स्टॉक मार्केट में लगातार क्रैश देखने को मिल रहा है। ऐसे में लमसम कब करना है, कितना पैसा लगाना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कितना लमसम अमाउंट सही है, कहां पर इन्वेस्ट करना है अगर आप अभी लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, इन सारी चीजों पे हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अब आइए दोस्तों, एक बार हम क्विकली डिस्कस करते हैं कि लमसम अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले लमसम कब करना है, कहां पर लमसम करना है, और उससे पहले समझ रहे हैं कि लमसम करना जरूरी क्यों है। क्यों आप अगर सिर्फ एसआईपी कर रहे हैं तो हो सकता है आप उतना पैसा जनरेट ना कर पाए। मैं पिछले 2 साल का एग्जांपल आपको एक बार लेकर समझाता हूं। देखिए, अगर आपने 11 मार्च 2024 से लेकर अभी 31 मार्च तक अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो आपने कोई भी रिटर्न्स जनरेट नहीं किया। टोटल आपकी 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें से आपने लगभग 2,33,000 वो रह गई होगी। 6% नेगेटिव आपकी सीएजीआर देखने को मिली है। वहीं अगर आपने यही अमाउंट 11 मार्च को लमसम में इन्वेस्ट किया होता तो इस वक्त आपको 2% की सीएजीआर से रिटर्न होती, लगभग 5-6 हजार रुपए आपका प्रॉफिट होता। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन लॉस जो आपको यहां पर दिख रहा है एसआईपी में 16-17 हजार का, उसकी वजह आपको 6 हजार का प्रॉफिट होता है। नेट नेट आप 23-24 हजार रुपए अप होते, लगभग 10% एक्स्ट्रा पैसा आपने अपने 2.5 लाख रुपए पे कमा लिया होता एसआईपी अगर आप कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट अगर आप लमसम पैसा इन्वेस्ट करते। सिमिलर हाल आप अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स में देखते हैं तो आप देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आपने ये 2 साल में एसआईपी की है तो लगभग आपने फ्लैट रिटर्न्स यहां पर जनरेट किए। वहीं लमसम अगर आपने की है तो आपने फ्लैट रिटर्न्स जनरेट किए है। 900 रुपए का नुकसान आपको यहां पर लमसम में भी होते हुए नजर आया। लेकिन वहीं अगर आपने बेंचमार्क इंडेक्स पे एसआईपी कर रहे होते 10,000 रुपए के, तो 30,000 रुपए का नुकसान आपको देखने को मिल रहा होता। तो लगभग लमसम में आपका यहां पर भी 30,000 रुपए 2.5 लाख रुपए पे बच गए होते। तो देखिए, होता क्या है कि एसआईपी करते करते आपको ये भूल जाते हैं हम लोग कभी कभी कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहां आ रही है इन्वेस्टमेंट की। देखिए, मैं हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूं इस चैनल पे कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जो बिल्कुल नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में, ना आप खोल के कभी देखते हैं, बस आप चुपचाप एसआईपी करते हैं, आपको नहीं पता आज मार्केट में क्रैश आया है, आपको ये भी नहीं पता कि यूएस ईरान की वॉर चल रही है, आपको 5-6 साल पहले ये भी नहीं पता था कि कोविड की वजह से मार्केट में क्रैश आ रहा है, तो आप चुपचाप सिर्फ एसआईपी करते जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी वर्ल्ड की नॉलेज रख रहे हैं, आपको पता है कि आज मार्केट में 1,000 पॉइंट का डाउन हो गई है, मार्केट टोटल 10-15% में गिरावट आ गई है, तो आपके पास ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं है कि आपको लमसम नहीं करना है। ऐसे में लमसम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए सिर्फ एसआईपी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। म्यूचुअल फंड वालों ने आपको बता कि आपको सिर्फ एसआईपी करनी है, तो लोग एसआईपी किए जा रहे हैं। एसआईपी करिए अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, एक अच्छा तरीका है वो ओवरऑल पैसा हर महीने कुछ पैसा सेट असाइड करने का। लेकिन ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटी में जब आपको दिख रहा है मार्केट में क्रैश देखने को मिले हैं, ऐसे में लमसम ना करना भी एक बहुत बड़ा अपना नुकसान करने का है। अब देखिए, हम पिछले 4-5 साल का अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट देखेंगे तो यहां पर आप देखिए मार्केट में आपको, अगर हम पिछले 1 साल का चार्ट देखते हैं तो लगभग आप देख सकते हैं 24,000 के लेवल्स से लेकर अभी लगभग 1 साल तक 24 से 26,000 के लेवल्स निफ्टी के रहे हैं। यहां से आप देखेंगे 24,000, 26,000, 25,000 गई, फिर 24,000, फिर 26,000, फिर 24,000, फिर 26,000। इस लेवल्स पे निफ्टी इंडेक्स पूरे साल चला है, यानी कि पिछला पूरा साल हमने 24 से 26,000 के निफ्टी के लेवल्स पे अपना पूरा साल पैसा इन्वेस्ट किया है एसआईपी अगर आप कर रहे हैं। अब आपको वहां से मार्केट 10-12% लेसर अमाउंट पे मिल रही है, और अभी हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि भाई अब तो मार्केट और गिर जाएगी। जब मार्केट 26,000 थी जब हमारे को डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब मार्केट वहां से 4,000 पॉइंट सस्ती हो गई है लगभग, तब हमें डर लगने लगा कि अब मार्केट में क्या हो जाएगा। देखिए, जब 26,000 पे निफ्टी इंडेक्स थी तब भी अनसर्टेनिटीज थी, आज 22,000 पे निफ्टी इंडेक्स आ गया तो भी अनसर्टेनिटीज मार्केट में रहेगी। लेकिन यहां पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो गया है, वैल्यूएशंस बेटर हो गई हैं। ऐसे में कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट करना जरूरी है। अब दूसरा सवाल लोगों के मन में हमेशा आएगा कि भाई 26,000 से 22,000 आ गई, अब मुझे नहीं पता कि 22,000 से 20,000 भी जा सकती है, तो कैसे मैं वो लेवल्स ढूंढूं कि मेरे को यहां पर लमसम करना है। इसीलिए ये
तरीका मैं हमेशा आपको बोलते हुए आया हूं कि मुझे भी नहीं पता है कि मार्केट 22,000 पे रुकेगी, 20,000 पे चली जाएगी, कल और कुछ बड़ा हो जाता है यूएस ईरान की वॉर में और मार्केट 20,000 चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि हमारे को नहीं पता है कि मार्केट 22,000 पे जाएगी। जब 23,000 पे थी तब भी ये आइडिया था कि 22,000, 21,800, 22,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि 22,000 के आसपास आ ही जाएगी। ऐसे में करना क्या है, हर 1,000 पॉइंट गिरने पे आपको मार्केट में कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करते रहना है। एक्स्ट्रा जो पैसा आपके पास रखा है वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए यहां पर अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, यहां से अगर हम देखें 26,000 से 24,000 मार्केट आई, लेकिन यहां पर सपोर्ट हमेशा से 24,000 के लेवल्स पे बन रहा था। तो एक सर्टेनिटी थी कि भाई 24,000 एक लेवल बन जाता था इन्वेस्ट करने का। तो जब भी मार्केट 24,000 आई, हमने बात की कि लमसम का टाइम आ गया है। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई। अब मार्केट 24,000 को भी तोड़ के 23,000 आई, फिर 23,000 से 22,000 अब आ गई। तो अब क्या करना है, देखिए हमको सीधा सा एक छोटा सा फॉर्मूला, हर मार्केट 500 से 700, 1,000 पॉइंट, वो आप डिपेंड कर सकता है कि आपके पास कितना पैसा लमसम में रखा है, कितना पैसा आप लगाना चाहते हैं। लेकिन हर मार्केट के थोड़े थोड़ी गिरावट में एक्स्ट्रा पैसा लगाने के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले साल ये सारा पैसा जो अपना एसआईपी का किया है वो इससे 10% हायर लेवल्स पे इन्वेस्ट किया है। तो अभी हमको सस्ते में अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको हमारे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये एक अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको इन्वेस्ट करने की रखनी है। अब दूसरा सवाल यहां पर ये रहता है हमेशा कि इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर हम लमसम तो कहां पर इन्वेस्ट करें। देखिए सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि किसको इन्वेस्ट करना है। देखिए 3 टाइप के इन्वेस्टर्स जनरली होते हैं, लो रिस्क लेने वाले, मॉडरेट और हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर। अगर आप लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप शायद लमसम को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने 24,000 पे लमसम कर दिया है, 22,000 आ गया है और गिरावट आपको देखने को मिले। जो मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं उनको एटलीस्ट 20-30% पैसा अपना इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं उनके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप और ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितना मार्केट ज्यादा गिरती है उतना ज्यादा आपको अपना लमसम का अमाउंट बढ़ाकर इन्वेस्ट करना है। अब इसके अलावा जो सवाल हमेशा मन में रहता है कि कहां पर इन्वेस्ट करें। देखिए ऐसी मार्केट में आपको, अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी मार्केट में जनरली ऐसा होता है कि स्मॉल कैप कंपनीज अगर आप देख रहे हैं 50%, 60%, 70% गिरी हुई हैं, ऐसे कंडीशन में लमसम करना थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि अगर आप स्टॉक इंडिविजुअली उठा लेते हैं तो ऐसे में काफी स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे आपको जो वापस यहां पर लौटेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि किसी स्टॉक ने अगर 1,000 का लेवल छुआ है, वो आज 500 चल रहा है तो वापस 1,000 जाएगा ही जाएगा। ये किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक में गारंटी नहीं है। जो 2 साल 2.5 साल पहले स्मॉल कैप स्टॉक्स ऊपर लेवल पे चल रहे थे, वो 2-3 साल से आज भी अपने 50-60% लो पर चल रहे हैं, और हो सकता है आने वाले और 2-4 साल वो ऐसे ही लो पर चले। और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो कभी अपने हाई को दोबारा नहीं छुएंगे। तो अपने हाई को छूने की कोई गारंटी नहीं होती, चाहे लार्ज कैप स्टॉक हो चाहे स्मॉल कैप स्टॉक हो। लेकिन थोड़ा सा इजियर तरीका क्या है कि ऐसी अनसर्टेन कंडीशंस में हम लोग ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट कर लें, जिसमें आपका निफ्टी इंडेक्स आ जाता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50, इस टाइप के जो 4-5 हमारे मेजर इंडेक्सेस हैं उसके थ्रू इन्वेस्ट करें। ऐसे मार्केट कंडीशन में एक तो आपको सेक्टोरल इंडेक्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि हो सकता है आईटी सेक्टर अभी 28,000 से 30,000 आ गया, लेकिन यहां पर रिस्क ज्यादा है। फार्मा सेक्टर रिस्क ज्यादा है, एफएमसीजी, इंडिविजुअल कोई भी सेक्टर अगर आप चूज कर लेंगे और वो रिटर्न्स नहीं दे पाया तो वहां पर रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसलिए बेटर है, अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, आप स्मॉल कैप का ईटीएफ उठा लीजिए या मिड कैप का ईटीएफ उठा लीजिए। आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है, निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये 2 ईटीएफ उठाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा यहां पर आपको रिटर्न्स वहां से मिल जाता है, जो कि हमने हिस्टोरिकली देखा है। मैं पिछले 5 साल की निफ्टी इंडेक्स का ही चार्ट देख लेता हूं, तो देखिए बार बार इंडेक्स गिरा है। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन आपको इंडेक्स में दिख रही है, कभी ऊपर गया है फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है बहुत लंबा, फिर नीचे गिरावट आई है, फिर अब उछाल के बाद फिर से गिरावट देखने को मिली है आपको। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड कभी भी इंडेक्स चला है, ना पहले चला था ना आज चला है। लेकिन हमेशा यही होता है कि जब मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो इन्वेस्टर्स को बोला जाता है कि भाई अब
आपको बचना है, और जब ऑल टाइम हाई पे जाता है तो बोला जाता है कि ज्यादा पैसा लगाना है, जबकि आपको एग्जैक्टली उल्टा करना है। और यही 3-4 मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर ऐसा ही जब लमसम कर रहे होते हैं तब करते हैं। पहली चीज, फोमो में आकर पैसा नहीं लगाना है मार्केट में 1%। इसलिए मैं पिछले आप 4 हफ्तों से देखेंगे, जब भी मार्केट में 2-4% का उछाला है, मैंने बोला है भाई और डेटा चेक करो, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की सेलिंग चेक करो, क्रूड ऑयल की रेट चेक करो, यूएस ईरान का वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सारे रिस्क को रख के कंसीडर करके इन्वेस्ट करो। फोमो में इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रही है, आपको लमसम नहीं करना है, हर 500-1000 पॉइंट की गिरावट में लमसम करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी एक फंड में इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ना है अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, ऐसा नहीं है कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है और आप यहां पर पैसा लगाए जा रहे हैं। आपको इमरजेंसी फंड अपना अलग रखना है, अपने इंश्योरेंसेस अलग रखने हैं, उसके पास जो आपके पास पैसा बच रहा है उसमें वो पैसा आपको लगाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार मैं बोल रहा हूं, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनी है। अगर आप 5-7 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये सही टाइम आ चुका है लमसम करने का? देखिए 24,000 पे कुछ लमसम मैंने इन्वेस्ट करने के लिए बोला था, 23,000 पे बोला था, अब 22,000 के लेवल्स पे फिर से यही बोलूंगा। अगर इन्वेस्ट नहीं किया है तो कम से कम 30-40% अपने लमसम का जो आपके पास अमाउंट है वो इस वक्त इन्वेस्ट करने का टाइम है। अच्छा मौका है, हो सकता है यहां पर गिरावट देखने को मिले, हो सकता है ये रिकवरी 1-2 साल में आए, लेकिन यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। इसीलिए बोल रहा हूं सारा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि कितनी मार्केट गिरेगी, कब तक गिरेगी, कोई नहीं बता सकता। लेकिन एक लेवल इन्वेस्टमेंट का ये अच्छा मौका इस वक्त आया हुआ है। कहां पर इन्वेस्ट करना है वो आपका रिस्क डिसाइड करेगा, आपको स्मॉल कैप, मिड कैप कहां पर इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक मार्केट दे रही है। अगर ज्यादा होगा और मार्केट में तेजी देखने को मिल गई तो पूरे साल एसआईपी भी नहीं करोगे तो क्या चला जाएगा? जब हमने पिछले साल पूरा 24-26 हजार पे एसआईपी कर दी है, इस साल 22,000 पे हमें लमसम का मौका मिल रहा है, यहां पर थोड़ा लमसम पैसा लगा दिया और मार्केट 1000 पॉइंट गई तो और पैसा लगाकर फिर वेट एंड वॉच करिए। और यहां से ऊपर जाती है मार्केट, आपके पास पैसा नहीं बचा तो कोई बात नहीं है, हमने लोअर लेवल पे पैसा लगा दिया है, हायर साइड पे हम पूरे साल वेट कर सकते हैं अब, क्योंकि जो पैसा हमें पूरे साल हायर लेवल पे लगाना तो हमने लोअर लेवल पे लगाकर मार्केट में वेट किया है। तो ये चीजें हैं जो आपको ख्याल में रखनी है, और बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है कि आप सिर्फ स्ट्रेट एसआईपी कराते चली जाएं और आप सोच रहे हैं कि हमें रिटर्न मिल जाएगी। अगर आपको एसआईपी कराएंगे तो आपको एसआईपी की रिटर्न्स ही मिलेगी, जिसमें आप 26,000 25,000 चलते रहेंगे। और पिछले साल भी मैंने ये चीज बोली थी कि इस मार्केट में एसआईपी से ज्यादा लमसम में आपको रिटर्न्स मिलने वाली है। तो लमसम को जरूर अपना, जैसे एसआईपी का आपने एक अपना बांधा हुआ है, वैसे ही लमसम को भी बांधकर ऐसी मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।